चुके थे और बोटनी का जो पहला सेक्शन था जड़ तना के रूप में हम लोग इसी चीज को देखे थे। याद रहे आपको बोटनी से थोड़ा जो क्वेश्चन आता है वो फल से आता है, फूल से भी आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं जड़ से तना से। आपको सारा फोटो यहाँ से देख लेंगे, देखने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा, रेडी। आइए स्टार्टिंग करते हैं जीव विज्ञान की जो सब है, बात करना बंद कर दीजिए। चलिए, याद किया जीव विज्ञान की जो नई शाखा है, ये नई शाखा के अंतर्गत हम लोग पादप जगत पढ़ रहे थे, पादप जगत पढ़ रहे थे। और फिर से आपसे हम रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप कोशिका को हर हमेशा देखते रहेंगे, है ना। कोशिका हो गया, मस्तिष्क हो गया, ग्रंथि हो गया, बायोलॉजी का टर्म यहीं से अधिक पूछता है ना। मस्तिष्क से क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, तो अब मस्तिष्क के अंदर ही चारों पांचों खंड को पढ़ेंगे तो आप देखते रहेंगे। चलिए, बाद में कि ये वाला किताब को अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन हाँ ये कंठस्थ कर लेना है इसको, मतलब कोनो क्वेश्चन पूछे इसको बता ही देना है, दूसरा कुछ में कुछ मौका नहीं मिलना चाहिए। बाद में कि परीक्षा में किसी प्रकार का उलटफेर नहीं होने वाला है। आइए देखिए, पादप जगत में अगर पहला जो देखे थे, पादप जगत का मतलब ये हो गया कि पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब कोई पौधा जब तैयार होता है, जब कोई पेड़ तैयार होता है, तो पेड़ तैयार होने के मकसद से याद रखिएगा इसमें बहुत सारे चीज होते हैं। पहला जो होता है वो पहला होता है जड़, कंपलसरी है इसमें जड़ का होना। उसी प्रकार याद रखिएगा, जड़ के बाद देखिएगा ऊपर ला तना होता है, तना के बाद पुष्प होता है, उसका फल होता है। ये पहला सेक्शन आपको यहीं से खत्म करके लेके जाएगा। तो कल हम लोग देख रहे थे जड़ के बारे में, तो जड़ देखे थे, उसके बाद तना देखे थे। जब तना को देख लिए थे तो पत्ती को देखेंगे, पत्ती को देखने के बाद हम लोग फूल को देखेंगे। अब फूल को देख लिए तो फल को देखेंगे। पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ से मात्र 2 नंबर का पूछेगा, समझे बात को। पूरा कंप्लीट होने के बाद मात्र 2 नंबर का पूछेगा, उसमें भी मात्र पूरा चांस जो है उसमें फूल से पूछने का चांस है, क्योंकि फूल बहुत लंबा टॉपिक होता है। आइए थोड़ा देखिए पहले क्या क्या चीज है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपको। तो बहुत बढ़िया से कल याद भी हो चुका था और अच्छा चीज आपने सुना भी दिया था। आइए देखिए, तो सबसे पहले पढ़े थे जड़, याद किया, एकदम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्रकाश से दूर जाता है उसको वो जड़ कहलाता है, और जड़ का निर्माण जो होता है वो मतलब क्या, मूलांकुर से होता है। तो ये हो गया मूलांकुर से, तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण हो जाता है। जब जड़ का निर्माण हो जाता है तो याद रखिए प्रकाश के संदर्भ में जब प्रकाश ऊपर जाती है तो उससे एक चीज और का निर्माण होता है, उसको कहते हैं तना, इसको क्या कहते हैं, परांकुर। तो ये हो गया परांकुर, ये हो गया जड़ मतलब मूलांकुर। आपको बता दिए थे कि जड़ जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पौधा को सपोर्टिंग एरिया के लिए काम करता है, एक क्या करता है, उसको पोषक पदार्थ जमा करता है। तो याद ये सपोर्टिंग एरिया के जो काम करता है उसको कहते हैं मूसला जड़। बैटरी खत्म हो गया। जड़ है और तना है, और जब जड़ को पढ़ रहे थे तो पहला जड़ का जो नाम था वो जड़ का नाम था मूसला जड़। तो ये हो गया मूसला जड़। दूसरा जड़ का जो नाम था उसका नाम था अपस्थानिक जड़। तो ये हो गया अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। ये बात याद रहे आपको, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। आपको बता दिए कि अगर जड़ में किसी प्रकार का अगर आप फोटो देखते हैं जो सीधे चले जाता है जमीन के अंदर, वो मूसला जड़ होता है। लेकिन मूसला जड़ में अंदर बहुत सारे रेशाएं पाई जाती है, और रेशाएं जो होता है ना वो रूट हेयर का काम करता है ना। अब बात में ये सपोर्टिंग का काम करता है, ये हमेशा पानी को आसपास से खींचकर पौधा को जमा कर देता है। अब देख लीजिएगा, जब अपस्थानिक जड़ को देखे थे इसमें अलग अलग हिस्सा, इसे मूसला जड़ का ही हिस्सा होता है, यहां से तोड़ के कुछ कुछ अलग कर सकते थे। पहला का नाम कौन सा था, पहला का नाम था अष्टम। कौन सा था, अष्टम। तो याद है क्या, जानते हैं वैसा तना मतलब वैसा जड़ जो हमेशा 90 डिग्री के समथिंग आपको देखने में लगे। तो बरगद का पौधा में जो ऊपर में जो तना होता है ना, ये देख लीजिएगा हर हमेशा 90 डिग्री पे झूलते रहता है। ये हो गया अष्टम। जो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसको ओ अष्टम कहते हैं, जिससे कि हम लोग मकई के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया चीज था। उसी प्रकार अगला कौन सा था, अगला था आरोही, मतलब पान के जितना सा लत्तर टाइप का जड़ रहता है ना, वो देखते हैं ना आप लोग, ऐसा जड़ होता है, ऐसा दीवार को पकड़ भी लेता है ना। तो याद रखिए आरोही जड़ हो गया। उसी प्रकार याद अगला कौन सा होता है, ये हो गया परजीवी। परजीवी का मतलब ये हो गया ना, दूसरे पर निर्भर करेगा और एक को क्षति पहुंचा देगा, किसी एक को क्षति हो जाएगा। अगला का नाम है अधिपाद। क्या नाम है इसका, अधिपाद। तो याद रखिए ये हो गया अधिपाद जड़। ये इसमें क्या होता है, पौधा तो होता है लेकिन इसमें किसी को क्षति उतना नहीं होता है। ये बात को देख लीजिएगा। ये जड़ जब देख लिए थे तो जड़ को देखने के बाद हम लोग इसका एग्जांपल भी याद कर चुके थे, जैसे कि आप यहाँ पे याद कर चुके थे पान। ये क्वेश्चन पूछा गया, आज हम पीडीएफ भेजे हैं, जस्ट उसमें क्वेश्चन मिलेगा, हो सके तो होगा, तो कल आपको द्वारा पीडीएफ को रेडी भी कर दिए हैं। अगला देखिए,
अगला ध्यान दीजिएगा, जब जड़ को देख लिए थे तो हम लोग क्या फिर देखने लगे थे, तना। तना को देख लीजिए, तना जो होता है ये तना वाला हिस्सा हो गया। देखिए गजब दिखा रहा है। याद देखिए, तना जो होता है ना, तना जो होता है भैया मतलब क्या होता है, ऊपर में होता है ना, बड़ा बढ़िया चीज है। चलिए तो याद रखिएगा, ऊपर में जो होता है वो मूलांकुर प्रांकुर से होता है जन्म इसका, तो ये तना हो गया। और तना जो होता है ये भैया 3 प्रकार का होता है। कहाँ हुआ, कभी कभी हो जाता है ना, याद रखिएगा। हाँ मौसम है इसीलिए। तो याद है क्या, पहला जो होता है वो होता है वाह्य तना। कौन सा होता है ये भैया, कईयों ने पूछेगा, समझे बात को, क्योंकि याद के जितना भी पेड़ पौधा दिख रहा है ना, तो ये वाह्य तना का ही एग्जाम्पल है, समझे बात को। अगला होता है अर्धवाह्य, अर्धवाह्य तना। अर्धवाह्य तना ये जो है ना, जितना आप घास भूसा देखते हैं, घास भूसा देखते हैं ना, ये सब जो तना के ऊपर देखते हैं, घास ऊपर आता है ना। तो देख लीजिएगा, जैसे कि आप घास को देखते हैं ना, ऐसे करके हम लोग यहाँ अगर काट लीजिएगा इसको, दोबारा घास हो जाता है ऊपर की तरफ। एक खुरपी आता है इसे नोचने वाला, है ना, इसमें इससे चला दीजिएगा तो फिर घास दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया घास। लेकिन अगला कौन सा होता है, अगला होता है भूमिगत। यही थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। तो भूमिगत तना में है ना, बहुत सारा चीज को देखे थे आलू को, ओल को देखे थे, आलू को देखे थे, आलू को देखे थे, और प्याज को देखे थे, और हल्दी को देखे थे, और अदरक को देखे थे, और बंडा को देखे होंगे, और केसर को देखे होंगे, है ना। ये सब किसका एग्जाम्पल है, भूमिगत तना का एग्जाम्पल है। समझे बात को। इस बात को देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा याद भी हो चुका था। अब देख लीजिएगा, ये तना में अब आलू और ओल, ये बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, ये किसका किसका उदाहरण था, आप कल अपने देखे थे। पहला देखा था सलकंद, दूसरा देखा था प्रकंद, और तीसरा था धनकंद। एकदम जल्दी जल्दी आप बोलो, बताइए धनकंद में कौन कौन, धनकंद में बंडा एवं बहुत तगड़ा, प्रकंद में आलू, हल्दी होगा, हल्दी, हल्दी एवं अदरक, इसमें प्याज होगा, बहुत बढ़िया। और वो कंद भी छूट गया, कंद में आलू। अरे भैया बहुत तगड़ा चीज है ना। बताइए कोई विद्यार्थी की जड़ और तना में अंतर क्या होता है, उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। हर में 100 ऑप्शन नंबर डी पे लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, आपको बताते हैं। अगला जो 3 नंबर हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, मात्र 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा, जिसका नाम है पत्ती के बारे में बात करते हैं। देखिएगा आप पत्ती देखिएगा ना, पेड़ पौधा में देख लीजिएगा, पत्ती अपने सीजन पे कभी कभी पेड़ पौधा खुद से गिरा लेता है। कभी कभी पेड़ को आप देखिएगा ना, उसमें कोई पत्ते नहीं रहता। जैसे सोजिना का पत्ता देखिए, सोजिना घास में खाली सोजिने रहता, मतलब बहुत सारा पतझड़ के मौसम में ऐसा होता है। अब देख लीजिएगा, अगर आप पत्ती को देखिएगा ना, तो 2 तरह का पत्ती होता है, 2 तरह का पत्ती होता है। ऐसा टाइप का पत्ती ना होता है, क्या बना दी है? चलिए ये होता है ना पत्ती। तो वाकई में एक पत्ती ऐसा देखे होंगे, एक पत्ती ऐसा देखे होंगे, सीधा नॉर्मल पत्ती देखे होंगे, है ना। तो यही अंदर पत्ती से डिपेंड होता है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि एक बीजपत्री होता है, 2 बीजपत्री होता है ना। जिसके दाना को आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते, उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे कि चावल कोई ऐसा है जो तोड़ के लगाता है खेत में, ऐसा तो नहीं है ना, समझे। तो याद किया, वो एक बीजपत्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यही बात को हमको डिसाइड करना है कि पत्ती में क्या होता है। लेकिन पत्ती से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अभी हाल ही में उस वीडियो में क्वेश्चन है जी, देखिए थोड़ा सा पहले। पत्ती का जो मेन काम होता है ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्या करता है ना, सूर्य से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, पत्ती को करता है। उसके बाद याद रखिए, जानते क्या, ये पानी का अवशोषण करने का भी काम करता है, पानी के अवशोषण करने का ये काम करता है। तो याद रखिए, ये काम पत्ती करता है। जितना भी सारा पानी को होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो तो अपने पास रखेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, वो सोख के जड़ के पास पहुंचा देगा। तो 2 काम,
प्रकाश संश्लेषण करना और पानी का अवशोषण करना, ये मुख्य काम किसका होता है? पत्ती का होता है। लेकिन जानते हैं इसमें अगर इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ने का मन है ना, तो याद रखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फूल। ये फूल हमको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। जब फूल पढ़ेंगे ना तो पत्ती का और डिसाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आइए फूल के बारे में देखते हैं कि फूल में क्या क्या होता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा फूल दिखेगा, फूल में क्या क्या है। देखिए, अगर आप फूल को जब भी देखे हैं, अगर आप ऐसा फोटो देखेंगे फूल का, ये फूल का हिस्सा होता है पहला वाला। ये जो हम फोटो बना रहे हैं ना, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसको जो होता है यही होता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, आगे ध्यान दो थोड़ा सा। अगला जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये अलग अलग पोर्शन होते हैं, ये अलग है बातें। ये अगला हो गया, ये अगला हो गया, ये अगला हो गया। अब फूल बनकर रेडी है। समझे बात को? यही फूल के बारे में पढ़ना है, फूल के बारे में अच्छा क्वेश्चन होता है। तो पहली बात याद रखिए, जब भी फूल होता है ना, तो इसमें भी मादा और नर का भाग होता है। क्योंकि जिस प्रकार महिला के ओवम और पुरुष के स्पर्म से मिलने के बाद एक अंडाशय का निर्माण होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार याद रखिए जब तक फूल में नर और मादा नहीं मिलेगा ना, तब तक फल का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब याद रखिए इसमें कोई एक साथ जरूर ऐसा कोई सेक्शन है जो कि क्या बनने वाला है? फल बनने वाला है। अगर कोई फल बन रहा है या अमरूद या आम बन रहा है, तो समझ लीजिएगा इसमें निषेचन का काम होता है, इसमें परागन का काम होता है। इसका मतलब याद रखिए इसमें दो सेक्शन होता है। पहला होता है जयांग और दूसरा होता है पुमंग। समझे बात को? तो याद देखिएगा ये जो होता है ना पुमंग वाला हिस्सा, ये कौन सा होता है? मादा का होता है। जैंग वाला हिस्सा मतलब उसका पुरुष का होता है, मतलब उसमें इसके संदर्भ में। तो याद रखिएगा अगर आप जयांग का हिस्सा देखिएगा, है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये पहले इसका डंटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बाह्य दलपुंज कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मात्र 5 मिनट, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। याद रखिएगा ये जो होता है इसका, ये यहाँ पे जब कोई बैठता है ना, उसका आसन होता है, तो पुष्प इसी पे बैठता है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन के जो ऊपर होता है ना, ये पूरा का पूरा इलाका होता है। ये पहला होता है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये अंडाशय होता है। ये जो मुड़ रहा है ना यहां पर से थोड़ा सा, ये वर्तिका होता है। यहां से लेकर यहां तक जानिए गोलका वाला, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर से लिख देते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट लगे रहिए थोड़ा सा हमारे पीछे, तो बहुत बेहतर होगा। पहला जो हम लिखे वो पहला क्या लिखे? अंडाशय लिखे, हम अंडाशय को लिख दिए। दूसरा को जो लिखे वो लिखे वर्तिका, वर्तिका। और तीसरा जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये 3 लाइन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का बहुत खतरनाक लगता है देखने में, तो रूस लाल लगता है, नहीं लगता है? चलिए, तो ये हो गया अंडाशय वाला हिस्सा। अब भैया देख लीजिएगा, थोड़ा सा बरकरार रखिएगा, बहुत बेहतर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा हो गया अंडाशय, ये वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र। अब पहला सेक्शन देखिए, अगर हम दूसरा रंग लेकर आपको अगर ये बात को दिखाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए इसको, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये, इसको कहते हैं पुंकेसर, इसको कहते हैं पुंकेसर। यहां से लेकर इसको कहते हैं पुंकेसर, है ना? पुंकेसर के बाद ये जो हिस्सा है ना, इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसको कहते हैं पुंकेसर के बीच वाला हिस्सा को, इसको कहते हैं पराग। इसका भी लिखते हैं थोड़ा सा। पहला होता है पुंकेसर, हाँ ठीक है, पुंकेसर, ठीक है, देख लीजिएगा। हमको 2-3 को लगा देते हैं, ठीक है। पुंकेसर हो गया, बहुत दिक्कत होता है जी। याद रखिए, दूसरा कौन सी होता है? परागकोश। कौन सा होता है? परागकोश। तो ये वाला हिस्सा हो गया परागकोश जो जा रहा है। ये जो गोलका जो दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परागन। मात्र 1 मिनट तक रखिएगा, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब फूल का बहुत बढ़िया हिस्सा को देखिए, थोड़ा सा अलग है। मादा का जनन भाग अलग है, पुरुष का जनन भाग अलग है।
अब भैया ये दोनों एक दूसरे से जब तक नहीं मिलेगा ना, तो याद रखिए फल का निर्माण नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी फूल में या किसी पेड़ पौधे में जब तक फूल नहीं होता है तब तक फल नहीं बनता है। आप देखते हैं आम में पहले मंजर आता है, पहले उसका टिकोला बन जाता है, उसके बाद आम बनता है। तो भैया वो मंजर से पहले टिकोला बना कैसे? इसका मतलब है क्या, अगर नर भाग मादा भाग से जाके मिल गया। जैसे कि आपको बहुत बढ़िया से पता है कि आपको जस्ट बता दिया कि स्पर्म जब ओवा से मिल जाता है ना, ये जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट का मतलब ये होता है युग्मनज। ये युग्मनज हो गया है ना, ये निर्माण हो गया। और जैसे निर्माण हो जाता है ना, फिर बच्चों का जन्म होना, विकास होना गर्भाशय के दौरान रेडी हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी वही हाल होता है। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर यह है ना कि यहाँ पर यह है कि फूल को मादा से नर से मिलाएगा कौन? यही दिक्कत है। जब तक नहीं मिलेगा वो तो परेशानी हो जाता है ना। तो याद रखिए यही मिलने की क्रिया को परागन कहते हैं। तो थोड़ा सा मात्र आप लोग थोड़ा सा कुछ रुक जाइएगा, आपको इसको हम सेव कर देंगे, आराम से बाद में लिख लीजिएगा। पहले समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, बहुत बेहतर चीज है। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा ये बता दें आपको कि भैया देख लीजिए ये वाला पोर्शन अगर ई वाला से सट गया, समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये समझ लीजिए ये नर वाला का हिस्सा है, ये मादा वाला का हिस्सा है। भैया जब तक नर मादा के पास जाएगा नहीं, फल का निर्माण नहीं होगा, है ना। और आपको लगता है ना कि जब तक फूल हिलेगा, हिलेगा मतलब हवा चलेगा, है ना, इसका मतलब हवा चलेगा तब ये होगा। तो कभी कभी हवा में ऐसा हो सकता है ना कि इतना आंधी मारे इसी में जाके सटले रह जाए, ये भी हो सकता है। उसी प्रकार से क्या हो सकता है, हो सकता है कोई तितली उठ के आ जाए, तितली इसके ऊपर बैठ जाए, अब कुछ देर के बाद इसके ऊपर बैठ जाए, तो भैया इसका जानते क्या क्या मतलब समझ, इसमें जो रस है ना उठा के भैया इसमें डाल देगा, वो जैसे डालेगा फल का निर्माण हो जाएगा। वही बात तो यहाँ भी है। इसका मतलब याद रखिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट का नाम है परागन और दूसरा पॉइंट का भी नाम है परागन। तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट को समझो, थोड़ा सा बहुत बेहतर लगेगा आपको। परागन, पराग कैसे लिखेंगे? हाँ कभी घबरा जाते हैं जी। चलिए याद रखिएगा अगला है परागन, है ना। अब बात को पहले समझिए इसमें क्या है। परागन जो होता है ना ये दो प्रकार का होता है। थोड़ा सुन लीजिएगा, अभी आराम से समझेंगे। अभी सारा बात हम खोल के खाली रख दिए, अभी किसी को हम बंदे न कर पाए, है ना। देखिए पहला जो होता है वो होता है स्वपरागन, स्वपरागन। और दूसरा भैया होता है पर परागन, पर परागन। समझे बात को? तो पहला होता है स्वपरागन, दूसरा होता है पर परागन। अब ये दोनों क्या होता है सर जी? तो याद रखिएगा, समझ लीजिए वो गाना बड़ा खतरनाक सुने होंगे, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, न सुने हैं? तो याद रखिएगा अब जानते क्या गया, कोई भंवरा आएगा, है ना, इस पे आराम से बैठेगा, है ना, आराम से बैठेगा, मतलब भैया यहाँ बैठेगा फिर इसके पास जाके बैठ जाएगा, है ना। जैसे बैठेगा ना इसका उठा के इसमें भैया डाल देगा, और जैसे डालेगा ना भैया यही है अंडा से, यह है अंडा से, धीरे धीरे अंडा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या होगा, फल का निर्माण हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडा से नहीं होता है ना। वही बात तो यहाँ पर है। लेकिन देख लीजिएगा अब दिक्कत इस बात का कि परागन होता कैसे कैसे। तो पहला यही हो सकता है कि अगर तितली ला दिया तो चलेगा, छोटे छोटे पुष्प में तितली ही लाते हैं, है ना। तितली सब आते हैं, उसको रस को चूसने का प्रयास करता है, थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन मिस्टेक से कहाँ बैठे उसको याद नहीं रहता है, या आके यहीं बैठ जाती है। अब भैया हो गया फूल का निर्माण। उसी प्रकार याद रखिए भावरा भी अंदर जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक देखने में लगता है, वो भी क्या होता है उसी से होता है ना। तो भावरा हो गया, तितली हो गया, यही से होगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि आपको क्या लगता है, एग्जाम्पल के लिए आपने रेफ्लेसिया फूल को देखा है ना भैया, खतरनाक वजन होता है उसका, तकरीबन 35 से 40 किलो। अगर उस फूल से कोई किसी को प्रपोज करे तो नहीं उठा पाएगा, उठा पाएगा? 40 किलो वजन होता है उसको, अगर दे बोले हम नहीं रखेंगे, रखो तो अपने पास, है ना। तो बहुत दिक्कत है ना। तो भैया बहुत खतरनाक वजन होता है उसका, है ना। अब भैया ये बताइए जहां पर रेफ्लेसिया फूल होगा तो आपको क्या लगता है कि इस फूल में ये भावरे और तितली से क्या होगा? नहीं होगा।
इसका मतलब भैया इसमें बड़ा वो चाहिए, बड़ा का ऐसा मतलब हवाई चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि ये दोनों टकराव कर सके, है ना। तो याद, ऐसे जंगलों में ना हाथी पाए जाते हैं, है ना। और हाथी आते हैं अपने सूर से इसमें मार डालता है, जब खाता है ना, इसको खाने का प्रयास करता है ना, ये वाला पोर्शन इससे आके सट जाता है, ये आके से सट जाता है, जैसे सट जाता है तो फूल का निर्माण होने लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रफलेशिया में परागण किसके द्वारा होता है, तो हाथी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि हम लोग बिहार हैं, और बिहार में भैया खेती हो रहा है बड़ा खतरनाक, है ना। और हर खेत में धान गेहूं लगा हुआ है, 2-3 महीना होता है और देख लीजिए धान पककर रेडी हो जाता है। ये बताइए ना, आपने धान को रोपा था क्या? भैया धान से बिया बना था, जब बिया को जब रोप रहे थे उसमें धान नहीं था, लेकिन फिर भी पौधा बड़ा हुआ, धान कहाँ से आ गया, है ना, गेहूं कहाँ से आ गया? इसका मतलब भैया परागण क्या होगा? तो आपको क्या लगता है कि हमारा खेत एगो फल्लमा जी का खेत है, समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पे लगाया, आपको क्या लगता है एगो तितली यहाँ से उठेगा, एगो इसके यहाँ जाएगा, एगो इसके यहाँ जाएगा, एगो इसके यहाँ जाएगा, 1 साल में 1 किलो गेहूं होगा? कोई होगा? फायदा है? नहीं है ना। तो याद रखिएगा, मतलब क्या बोलेगा, नहीं जानते हैं कि फलनामा का जो खेत है ना अभी निषेचन में चल रहा है ना, ऐसे ही ना होगा जी, बहुत दिक्कत होगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये दोनों आपस में टकराना चाहिए। तो आपको लगता है कि हाथी आएगा, आपको लगता है कि तितली आएगा, भवरा आएगा? नहीं भैया, कुछ नहीं भैया, वायु होगा, ना समझे। हवा का जब झोंका आएगा ना, सब आपस में हिल डुल लेगा। अब भैया निषेचन कर लिया, परागण कर लिया, गेहूं का निर्माण हो जाएगा। समझे बात को? इसलिए आपके खेत खलियाना में यह काम वायु के द्वारा होता है। बात समझ में आ रही क्या? अब भैया देख लीजिएगा, कहानी ठीक ठाक चल रहा था। अब दिक्कत इस बात का है ना, अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक चीज है। अगर कोई तितली, अगर कोई तितली यहां पर बैठा, अब बैठने के बाद उठा, एक के तितली एक के भवरा, यहां से उठने के बाद उठा, यहां आके बैठ गया, तो एक ही पौधा में अगर एक ही तितली या एक ही भवरा उठकर सिर्फ पुरुष वाला भाग से नर भाग में चल जाता है ना, ऐसे क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब एक के फूल में होना, एक के फूल में क्रिया हो रहा है, इसका उठा इसका लेकर हो सके खेत में किसी और का खेत वो होगा, फूल होगा, तितली वहां बैठा था, उड़ के सीधे यहां आके बैठ गया, इसको कहते हैं पर परागण। तो दूसरे के दूसरे में होना कहते हैं पर परागण, और नजदीक में होना कहते हैं स्वपरागण, ना समझे। यही बात होता है। जैसे एग्जांपल में लव मैरिज, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत दूर में होता है, लव मैरिज नजदीक हो जाता है। तो याद रखिएगा, हाँ डिफरेंट नहीं होगा। मतलब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि कोई तितली यहाँ से उठा, यहाँ से भाग रही है, यहाँ पे आके मिस्टेक से यहाँ बैठ गई, ठीक है, इस बार नहीं होगा। दूसरा बार आया फिर से उठ गई, ऐसा थोड़ी कि एकदम मौका है कि आज 12 तितली आएगी, नहीं है ना। दिन भर ऐसा प्रक्रिया होते रहता है, और हो गया कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया आंधी का झोंके आएगा, हुमस का ऐसा आएगा ना, यहीं से सटा देगा इसको, खाली भैया मिलना है इसको, अगर मिल गया तो फल का निर्माण हो जाता है। नहीं, स्वपरागण देखिए, अगर एक ही फूल के तितली उठा, जन्म भाग से पूर्ण भाग में भीषम गया, मतलब एक ही फल या एक ही फूल में होना, उसको कहते हैं स्वपरागण। लेकिन किसी और पौधा से उठा के लाया और दूसरे पौधा पर डाल दिया, उसको कहते हैं परपरागण, ना होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको बहुत बेहतर लगा होगा। आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसी और बात को लेकर। अब ध्यान दीजिए, इसमें और कोई रंग नहीं है जी, अच्छा कर का है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से तितली उठने के बाद अब यहां बैठ गई, है ना। अब वो रस को छोड़ दी, उसमें रस को जैसे छोड़ती ना, अब भैया ये नीचे नीचे निर्माण होता है, नीचे नीचे निर्माण होता है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर वहां से अंडा आ रहे हैं, पहले से इस अंडाशय में 2 ठो अंडा रहता है, समझे बात को। उसी प्रकार जब वो आता है, सॉरी 3 ठो अंडा रहता है, जब वो आता है ना, इसमें 2 ठो अंडा होता है। कोई तितली ला दिया या भवरा ला दिया, उसमें 2 ठो ही अंडा होता है। तो ये हो गया तितली का, ये हो गया उसका, क्या बोलते हैं, ये पहले से अंडाशय में। अब ये वाला हिस्सा इससे आके एक ठो से मिल जाएगा, जैसे मिलेगा ना तो भैया कौन सी बन जाएगा, फल बन जाएगा, ठीक है।
अब दिक्कत इस बात का है कि सर जी ये एक बचा है, नीचे का 2 बचा है। समझे बात को? ये जहां से बनता है ना, तो यहीं पर से 2 प्रकार का फल बनता है, एगो सत्य फल, एगो असत्य फल। समझ बात को? ड्राई फ्रूट समझते होंगे, जिसमें कि कुल मिला के याद रखिए, जिसमें कि पानी की मात्रा नहीं होती है, किशमिश, काजू, सब क्या ड्राई फ्रूट से, है ना। तो यहाँ से इसका निर्माण होना स्टार्टिंग हो जाता है। इसका मतलब याद रखिए आप, अब ये जिससे ये बनेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये दोनों मिलके बनेगा, ये अलग फल का निर्माण करेगा और ये अलग फल का निर्माण करेगा। समझ बात को? ये जो फल होगा ना, ये सिंगल वाला, ये बहुत बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ से निर्माण होगा ना, ये उसके अपेक्षा कम बेहतर होगा। जैसे नारियल, है ना, क्या हम जाकर दोनों सिंगल जाके मिल जाता है, और अंतिम परिणाम यही होता है कि नारियल गाछ में जाकर सूख जाता है, ना होता है, और उस सूखल का हिस्सा को खा लेते हैं। और याद की जो 2 पर मिलता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। समझे बात को? तो याद क्या, अगर एक तो अंडाणु 2 अंडाणु सब मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको भ्रूणपोष कहते हैं। अब बहुत बढ़िया सा अभी जस्ट आपको याद कराएंगे कि किस फल का हिस्सा कौन कौन आप खाते हैं, है ना। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं, सेब का कौन सा खाते हैं, है ना। ये सब सेक्शन यादें करने वाली होती है। तो पहले हमको ये बताइए, ये फूल का जो निर्माण हुआ है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेश्वर, परागन, परागकश, स्वपरागन, परपरागन, आपको ये बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोई मिला के याद रखिए, आपको फूल हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद फल, है ना। पहले ये फूल जब निर्माण होता है, जब फल का निर्माण करता है, इस फल का क्या क्या खाते हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कलर नोट्स का देखिएगा थोड़ा सा इसको, आप बिल्कुल इस फोटो को देखिएगा तो जड़ सब आपको बहुत बेहतर और लगेगा। जैसे देखिएगा, जैसे ये पहला जो हिस्सा है, ये हो गया जड़ को इंडिकेट कर रहा है, ये शूट को इंडिकेट कर रहा है। ये जो खड़े वाला जड़ वो प्राथमिक रूट होगा। यहाँ देखिए लास्ट में कैप लिखा हुआ, ये मूल कैप हो गया। तो थोड़ा सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है मूल गो, मतलब रूट कैप, ये गड्ढा करने का काम करता है। ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा? मुसला जड़ होगा। ये रूट हेयर होगा, कहीं लिखा होगा रूट हेयर, यहाँ लिखा हुआ है रूट हेयर, ये तो है ना, ये सब रूट हेयर का काम करता है। ये पूरा हो गया, पूरा ऊपर जा रहा है। देखिए जहां जहां पे गांठ होता है ना, ये नोड का काम करता है, तो गांठ करने का काम वही कर रहा है। तो कुल मिला के ये फोटो है, ये खाली ये फोटो आपको हम दिखा दिए। ये जड़ के बारे में तो कल ही आप देखे थे, जिसे देख लीजिएगा, जैसे कि देखे थे, जैसे कि मुसला जड़ गया तो सीधे जो ऐसी की आकृति होगी। अपस्थानिक जड़ जिसका टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऊपर जाएगा, ये जैसे लत्तर टाइप का होगा। इसमें क्या क्या सेक्शन था, यही बात को आप कल देखे थे। इसे देखिएगा फोटो इसका, जड़ के प्रकार मुसला जड़, रेशेदार जड़, झगड़ा जड़, मतलब ये अपस्थानिक जड़। देखिए इसका फोटो ये जो देखे थे, आप पढ़े थे शंकुआकार जड़, तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, गांठदार, यही उसका फोटो होता है। फोटो से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख रहे थे, सही बात है। तुर्क रूपी ये मूली को बता रहा है, कुंभी रूपी ये सलजम को बता रहा है, शंकुआकार गाजर को बता रहा है, गांठदार ये थोड़ा नया चीज है, इसको भी थोड़ा देख लेना। इसको मेरा बिलिस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखोगे सही रहेगा। आगे लिखा हुआ अपस्थानिक जड़ में देखिएगा, ये ऐसे ऐसे जड़ होते हैं जो बाहर होते हैं, ये सब यह सब जहार बाहर जड़ है। ये तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, खाली आप फोटो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। आगे देखिए लिखा हुआ है कंदील जड़, कुल मिलाकर डहलिया, सतावार, ये सब पुलिकट झील होती है, मतलब ये पुलिकट जड़ होते हैं, कोई ताल्लुकात नहीं इसका। ये सब फोटो है उसका स्तंभ जड़ का। जैसे यहाँ भी आप पढ़े थे शौकिंग का, जैसे चूषण मूल हो गया, ये किसी को जब इसके ऊपर हो जाता है तो वो उसका जो पूरा एनर्जी लेता है वो रखने में ले लेता है। अधिपात हो गया, स्वामीकरण मूल हो गया। जो जो आपको बेहतर था हमने आपको करवाया। तना को करवाया, ये तना का ये हिस्सा है, इतना हिस्सा होता है धनकंद, कंद, बल्ब और ये प्रकंद, इसको देखेंगे कोई दिक्कत है नहीं। इसमें कुछ हम याद कराने वाले थे, भूमिगत में आप कल ही देखे थे, ये हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, जमीकन, अरबी, ये सब देखे। यहाँ है फल का हिस्सा। अब भैया फल का कौन कौन सा हिस्सा है, थोड़ा सा आप देखोगे तो सही रहेगा। पुष्प उतना इसमें दिया नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का यही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये 94 में ही क्वेश्चन पूछा गया, तो लिखा गया था कि माँ पौधों के भांति
पौधा जो मिलता है वो किससे होता है, बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन ये कहता है कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ किससे कैसे बनता है? बोला भैया कि तना के काट से नहीं बनता है ना, उसमें काट के लगा देते हैं कलम की तरह, उसी से बनता है। आप देखते हैं कैसा घरेलू टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। तो याद रखिए आप बीपीएससी का कोई तर्क नहीं होता भैया, क्वेश्चन खाली डालेगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्या बोले? हाँ, तना काटने से होता है, तने तो हो गया। आइए थोड़ा सा इसको देख लो। कुछ कुछ बातें हैं ऐसा है जो कि आपको सीधा फल के बारे में, जब अंडाशय में फल का निर्माण हो रहा था, कौन कौन सा फल का निर्माण हो रहा था, आइए फटाक से देखिए। तो पहला है सेब और नाशपाती को खाते हैं, कौन सा खाते हैं? कौन सा खाते हैं? कौन सा खाते हैं? अमरूद हो, अंगूर हो, टमाटर, उसको क्या खाते हैं? फल भित्ति बीजांश। फल भित्ति किसका किसका? अमरूद, अंगूर, टमाटर। अमरूद, अंगूर। आगे लिखा हुआ है आम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आम में कौन सा? मध्य फल भित्ति। अब पपीता का भी कौन सा? याद देखिए जस्ट बताएं ना कि भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। ये भैया नारियल का हो गया। तो नारियल का भ्रूणपोष, नारियल का लिखा हुआ है केला। केला में लिखा हुआ है मध्य एवं अंतर फल भित्ति। कौन सा होता है? मध्य एवं अंतर फल भित्ति। ये किसमें होता है? केला में। कौन सा होता है? अगला होता है गेहूं। गेहूं का भी कौन सा? भ्रूणपोष। कौन सा होता है? भ्रूणपोष एवं बोलो, भ्रूणपोष एवं भ्रूण किसका होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीची का कौन सा है? एरी। कौन सा है? चना का देख लीजिएगा, चना में है बीज पत्र। कौन सा है? और कौन सा? भ्रूण। कौन सा? तो बीज पत्र और भ्रूण किसका खाते हैं? चना और मूंगफली। चना और ये तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया शहतूत। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रसीले परिदल पुंज। कौन सा होता है? आगे लिखा हुआ है कटहल। क्या लिखा हुआ है? कटहल जो है ना, ये भी क्या कहते हैं? परिदल पुंज और बीज। परिदल पुंज और इसको याद कर लीजिएगा। अनानास का है परिदल पुंज। कौन सा है? नारंगी का जूसी हेयर। नारंगी का ये सबसे बिल्कुल अजीबोगरीब क्वेश्चन है। इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो गया, शहतूत हो गया, लीची हो गया, नारियल हो गया। ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है। ये थोड़ा सा इसको देखेंगे, बहुत बेहतर होगा। इसके पहले अगर आप देखेंगे और चीज भी है, गेहूं है, काजू है, लीची है, कटहल है, अनानास है। इसको देख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो याद रखिए फल के द्वारा निर्माण होने वाला यही चीज है। और फूल में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, तो ये क्या होता है? फल का निर्माण होता है। ये फल का निर्माण होता है तो हम लोग फल का क्या क्या खाते हैं, यही फल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो थोड़ा इसको देखेंगे, बाद में कि हम लोग इसको अलग से पॉइंट में देखेंगे। जल्दी से देख के खत्म करें। है अनानास का ये चना का बता दीजिए। बीज पत्र भ्रूण। लीची का काजू का पुष्प वृक्ष। काजू का इसको बीज पत्र भी बोलेगा। क्या बोलेगा? गेहूं में है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। कौन सा है? भ्रूणपोष एवं आगे लिखा हुआ है केला का कौन सा? मध्य भित्ति। कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। नारियल का भ्रूणपोष। नारियल का। पपीता का मध्य फल भित्ति। पपीता। अमरूद, अंगूर, टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांशन। और सेब नाशपाती का ये पहला सेक्शन हो गया। हेलो जी, ये बताइए।